इसलिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति और धर्म पर पाठ हमको मत पढ़ाओ। हम तुम्हारी असलियत ऊपर से लेकर नीचे तक जानते हैं। अयोध्या में भी तुमने क्या किया वो भी जानते हैं। क्या किया अयोध्या में इन्होंने? मैंने सारा कागज इस देश के लोगों के सामने रखा था और मैंने तो कानपुर में बड़ा सा बैनर भी लगवा दिया था। अतुल जी, क्या लिखा था उसमें? चंदा चोरों से सावधान। बड़ा बड़ा बैनर लगवाया था, चंदा चोरों से सावधान। मामला क्या था मालूम है आपको? मामला यह था कि 7:10 पर 2 करोड़ रुपए में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर, वहां कुछ लोगों को बसाने के नाम पर एक जमीन खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 2 करोड़ में। और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर वही 2 करोड़ की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद ली 18.5 करोड़ में। कितने में? 18.5 करोड़। 16.5 करोड़ का घपला 5 मिनट के अंदर। तो इसलिए तो मैंने इनको कहा था कि देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो, और राम राम जपना पराया माल, यही काम है भाजपाइयों का। चंदा चोरी कर रहे हैं। अभी क्या निकला? प्लाटिंग करा रहे हैं, वहां कॉलोनी बना रहे हैं, वहां आपसे चंदा वसूलते हैं हजारों करोड़ रुपए और वहां जमीनों की दलाली और घोटाला कर रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये राम के हैं और ना आम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ नोट कमाने के लिए बने हैं और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बने हैं। इसलिए इन सवालों पर हमें आवाज उठाने की जरूरत है। इन सवालों पर हमें लड़ने की जरूरत है। और बहुत सही बात हमारे एक साथी वक्ता यहां पर कह के गए, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और आज मैं आरपी सिंह जी से भी यह बात कह के जा रहा हूं कि आप ध्यान रखिए इस बात का। जब सदन में कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा मुद्दा आता है, जो भी आरक्षित सीटों से जीत के हमारे सांसद भाई जाते हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, जो भी पिछड़े वर्ग के हमारे साथी भाई जीत के जाते हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, जो भी सवर्ण, दलितों और पिछड़ों का वोट लेके सदन में जाते हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, अगर मुद्दा आ रहा है और उनकी आवाज खामोश है तो उनका निकलकर विरोध करना होगा। उनके खिलाफ आवाज निकालनी पड़ेगी, उनके खिलाफ वोट देने का आह्वान करना पड़ेगा। वो संजय सिंह हो या अतुल प्रधान हो, इसकी चिंता मत करना। लेकिन अगर हम सदन में गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है आपके साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाना। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम उस जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर पा रहे तो आपको आवाज हमारे खिलाफ भी उठानी पड़ेगी। और यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। पिछले दिनों एक विषय पंजाब को लेकर भी यहां पर उठाया। मैं चाहूंगा आरपी सिंह जी, ये सभा समाप्त होने के बाद या कल या जब भी आपके पास विषय, आपके पास समय हो, आप आइए, मैं आपके साथ चल के पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलूंगा और उस मुद्दे पर आपके लिए साथ चल के बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों और दोस्तों, ये धर्म के नशे से बाहर निकलना पड़ेगा हम लोगों को। ये जाति धर्म के नशा जो फैला के समाज को विभाजित करके बांट के ये अपना उल्लू सुविधा करने का काम कर रहे हैं। आपको तो हिंदू मुसलमान में फंसा दिया। अडानी को अमीर कर रहे हैं, नीरव मोदी को अमीर कर रहे हैं, विजय माल्या को अमीर कर रहे हैं, देश के हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं, बैंकों में जमा पैसा खाली कर रहे हैं। बैंक फ्रॉड हो रहा है आजकल। 34,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया डीएचएफएल ने, 34,000 करोड़ का। और 34,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड करने वाले डीएचएफएल ने 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। एक भी ईडी, एक भी सीबीआई, एक भी बुलडोजर बीजेपी वाले के घर नहीं गया। पूछो क्यों नहीं गया? पूछे उनसे क्यों नहीं गया? ईडी किसके लिए बनी है? महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए बनी है।
कर्नाटक में सरकार गिराने के लिए बनी है, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए बनी है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को डराने धमकाने जांच कराने के लिए बनी है, इसलिए बनी है ईडी सीबीआई। तो मैं तो ये कहता हूं, मैं भी अतुल जी से भी कह रहा था, आप सबके बीच में बात कह के जा रहा हूं, 23 मुकदमा बाबा जी ने लिखा उत्तर प्रदेश में मेरे खिलाफ और राष्ट्रद्रोह लगाया, एक दिन में 9 एफआईआर कराई, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। लेकिन मैंने बाबा जी से साफ साफ कहा 23 नहीं 2300 मुकदमा लिखाओ, कल जेल में भेजना हो आज भेजो, आज भेजना हो अभी भेजो। लेकिन हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। दादागिरी चल रही है, 2 लोग इस देश में, एक मोदी जी एक अमित शाह, इतने गुरूर में लगते रहते हैं, मालूम पड़ रहा है कि पूरा हिंदुस्तान उनका गुलाम है। करे 50 साल तक बीजेपी रहेगी, वाह 50 साल तक बीजेपी रहेगी। इसका मतलब भारत का संविधान खत्म करने जा रहे हो आप, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनने जा रहे हो आप, हमारे वोटिंग राइट्स छीनने जा रहे हो आप। कैसे 50 साल रहोगे हिंदुस्तान में? अरे तुमने तो देश का कुछ छोड़ा नहीं, सारा कुछ बेच डाला। जीएसटी लगा दी खाने पीने की चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे जीएसटी लगा दी, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, छाछ पे टैक्स, आटा पे टैक्स, दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स, सारी चीजों पे टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया, पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30% से 22% कर दिया। 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट का घाटा हुआ। इन सारे सवालों पर हम सबको लामबंद होना होगा, इकट्ठा होना होगा और मिलकर आवाज लगानी होगी। मैं पहले भी आपके साथ जब भी कोई ऐसे मामले हुए रहा हूं, आगे भी रहूंगा, आगे भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। जो बात अतुल प्रधान जी ने भी कही, पूर्व सांसद अदीप साहब भी कह के गए, हाथ जोड़कर आप सबसे एक ही प्रार्थना है, इस बात से खुश मत होइए कि मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है, ये उजाड़े जा रहे हैं, ये बर्बाद किए जा रहे हैं, क्योंकि नंबर आपका भी आएगा, नंबर हमारा भी आएगा। कोई बचेगा नहीं जो इनके खिलाफ बोलेगा। प्रोफेसर रतन लाल का भी नंबर आएगा, संजय सिंह का भी नंबर आएगा, अतुल प्रधान का भी आएगा, सबका आएगा नंबर। खुश मत होइए, ये अपने हिसाब से चलाते हैं बुलडोजर, अपने हिसाब से बुलडोजर चलाते हैं। इनका एक ही फॉर्मूला है, देश के नौजवानों, हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, अग्निपथ योजना में तुम्हें बर्बाद कर देंगे, 4 साल की नौकरी देंगे सेना में, तुम कटोरा लेके भीख मांगते रहना, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, भले ही कोरोना की महामारी में आपको दवा नसीब ना हो, बेड नसीब ना हो, इलाज के अभाव में जान चली जाए, नदी के घाट पे चील कौवे कुत्ते नोचते रहे तुम्हारी लाशों को, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों, भले ही आपका व्यापार बर्बाद हो जाए, भले ही जीएसटी के चक्कर में इस दफ्तर से उस दफ्तर घूमते रहना, बर्बाद हो जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं बहनों, महंगाई के कारण भले तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, भले तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, भले ही तुम रोटी ना पाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। यह जो इनका फार्मूला है, मुसलमानों को ठीक करते करते इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके चक्कर में मत पड़ना। जब भी ऐसे सवाल लेके आए, इनसे पूछना हमारे आरक्षण का क्या हुआ, बाबा साहब के सपने का क्या हुआ, बाबा साहब के लिखे गए संविधान का क्या हुआ, उस संविधान में दिए गए अधिकार का क्या हुआ, क्योंकि ये देश
किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। जय भीम।